वेलकम दोस्तों, मैं हूं फरहान मलिक। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अमेरिका की सबसे अमीर शहर लॉस एंजलिस की, जो इस वक्त आग की चपेट में है। इस आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात इतने बुरे हैं कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल उन लोगों से है जो अमेरिका में आई इस खतरनाक आग को गजा का बदला बताकर अपने फतवे दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि फ़िलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वह गलत है, लेकिन अमेरिका में जो भयानक आपदा आई है उसे अल्लाह की मर्ज़ी समझकर देखना चाहिए। सवाल ये है कि जो लोग इस आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या अल्लाह उनका नहीं था? मैं आपको एक एंथनी नाम के परिवार की दर्दनाक कहानी बताता हूँ। जब आग एंथनी के घर तक पहुंची तो उनकी चिंता बढ़ गई। एंथनी व्हील चेयर पर थे और चलने फिरने में भी असमर्थ थे। उनके साथ उनका बेटा जस्टिन था, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था। ऐसे मुश्किल वक्त में कोई उन्हें बचाने नहीं आया। जब आग उनके घर पहुंचने वाली थी, एंथनी ने अपनी बेटी से आखिरी बार फोन पर बात की। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वे अपने बेटे जस्टिन को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने घर में रहकर अपनी मौत का इंतजार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता पुत्र का शव घर के जले हुए सामान के साथ मिला। अब बताइए, क्या ये परिवार गजा में जुल्म करने वालों में शामिल था? ऐसे न जाने कितने परिवार इस आग में जलकर खाक हो गए। क्या ये सब गजा का बदला था? कुछ लोग अपनी मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं, जैसे उन्हें खुदा ने ख्वाब में आकर ये सब बता दिया हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमें दुआ करनी चाहिए उन मासूम लोगों के लिए जो इस आपदा का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वे सदी के लिए आसानी करे और गजा में हो रहे सियासी फसादों और जुल्म को ख़त्म करके वहाँ के लोगों को सुकून दे। हम सब फ़िलिस्तीन के साथ हैं और वहाँ हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर इंसान की जान कीमती है, चाहे वह कहीं भी हो। बढ़ते हैं अब रिपोर्ट की तरफ। लॉस एंजलिस, जहां हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रहते हैं, उनकी आलीशान हवेलियां और घर इस आग में राख हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बीबीसी की रिपोर्ट से ली गई हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मई 2024 में एक मशहूर रेस्टोरेंट कैसा था और अब आग के बाद क्या हालत हो गई इसकी। इसी तरह एक स्कूल की तस्वीरें देखिए, जो पहले बच्चों से भरा रहता था और अब पूरी तरह राख में बदल चुका है। आगे बढ़ते हैं पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके की ओर। ये जगह आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। यहाँ के लोग अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। स्थानीय अधिकारी बता रहे हैं कि ये आग जंगलों से शुरू हुई, जो सूखी घास और तेज़ हवाओं की वजह से शहर में फैल गई। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन यानी मौसम के बदलाव का जिक्र करना ज़रूरी है। साइंटिस्ट पिछले कई सालों से इस बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला और पेट्रोलियम को जलाना बंद नहीं करेंगे तो दुनिया को इससे भारी नुकसान होगा। नासा के एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। अगर दुनिया ने इस गंभीर समस्या को नज़रअंदाज करना जारी रखा तो भविष्य में इससे भी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ये आग सिर्फ लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं रहेगी, ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में हो सकती हैं। They've known the whole time that the planet would get hotter like this and that impacts like this fire would happen. And then a point I really wanted to make in the piece, which they wouldn't let me make, is that this is still just the beginning. It's going to get way worse than this. 2 years ago, 2020, when that Bobcat fire happened, the whole time I was living in Altadena, it was getting hotter and more fiery and drier and अब बात करते हैं इस आग की मेन वजहों की। पहली वजह है कि पिछले कुछ सालों में कैलिफोर्निया में अत्यधिक बारिश हुई, जिससे वनस्पति तेजी से बढ़ी, लेकिन फिर अचानक बारिश बंद हो गई और वहीं वनस्पति सूखकर आग के लिए ईंधन बन गई। दूसरी वजह सेंटा एना की तेज हवाएं, जो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसने आग को और भड़काया। दोस्तों, ये वक्त है कि हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लें। ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। अगर आज हम अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। आपसे एक सवाल है, क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसा ही खतरनाक भविष्य छोड़ना चाहते हैं?
ये वक्त है कि हम सब विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएं और ऐसी नीतियां बनाएं जो हमारी धरती को बचा सकें। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी खबरें और जानकारियां आपके पास लगातार पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं फरहान मलिक, देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।